आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है कि चित्र 2.3 के नेटवर्क तथा जाल की तुल्य धारिता की प्राप्त कीजिए। 300 वोल्ट सप्लाई के साथ प्रत्येक संधारित्र का आवेश व उसकी वोल्टता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या क्या दिया है देख लेते हैं। हमारा C1 दिया है यहाँ पर 100 pf पिकोफैरड, C2 दिया है 200 पिकोफैरड, C3 दिया है हमारा 200 पिकोफैरड और यहाँ पर हमारा C4 कितना दिया है 100 पिकोफैरड के बराबर। हमारी जो सप्लाई है वो कितना दिया हुआ है V बराबर 300 वोल्ट। तो हमें ज्ञात क्या करना है कि इसकी तुल्य धारिता, इस पूरे नेटवर्क का अर्थात सर्किट का तुल्य धारिता क्या होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा जो ये C2 और C3 है, C2 और C3 क्या है, ये हमारे श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। अर्थात अगर हम इनका मान लेते हैं कि इनकी तुल्य धारिता 1/C डैश हम ले लें, ठीक है, C डैश, तो ये हो जाएगा 1/C2 प्लस 1/C3। तो यहाँ से आ जाएगा 1/200 धन 1/200 अर्थात C डैश हमारा आ जाएगा 200/2 अर्थात 100 पिकोफैरड। तो हमारे यहाँ पर अब यहाँ पर हमारा जो नेटवर्क है वो कैसे बनेगा। यहाँ पर C1 था, यहाँ पर C2 था, तो C2 C3 का तुल्य धारिता हम निकाल लिए हैं और यहाँ पर हमारा बैटरी लगा हुआ था। ठीक है, V ये हमारा C1 था, तो ये हमारा C डैश हो गया और ये हमारा C4 हो गया। अब देखते हैं हम हमारा C1 और C डैश क्या है। C1 और C डैश क्या है, ये हैं समांतर श्रेणी में, ठीक है, समांतर क्रम में है। अर्थात यहाँ अगर हम मान लें कि इन दोनों का जो तुल्य धारिता है वो C डबल डैश है, अगर हम ले लें हमारा C डबल डैश है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा C1 प्लस C डैश के बराबर हो जाएगा। C1 का मान दिया है 100, C2 का मान दिया है 100, तो हमारा C डबल डैश है, ये आ जाता है 200 पिकोफैरड। ठीक है, अब हम देख लेते हैं यहाँ पर कि हमारी सर्किट कैसे बनेगी। तो हमारा जो यहाँ पर परिपथ है वो ऐसे बन गया, जहाँ पर ये C4 है और ये C डबल डैश और ये हमारा वोल्टेज V है। ठीक है, तो अब क्या है कि ये दोनों एक दूसरे के सीरीज में है। ठीक है, अर्थात हमारा C डबल डैश और C4 क्या है, श्रेणी क्रम में है। तो क्या होगा हमारा, हम इसको ले लें अगर C, ठीक है, C के बराबर, तो ये हो जाएगा 1/C4 प्लस 1/C डबल डैश। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 1/C बराबर 1/100 प्लस 1/200। तो ये हमारा हो जाता है 2 प्लस 1/200 अर्थात हमारा C जो है वो 200/3 पिकोफैरड आ गया। तो हमारे जो सर्किट का तुल्य धारिता है, यहाँ पर हमारी सर्किट अब कैसे बनेगी, ये बनेगा, इसको ऐसे मान ले, तो यहाँ पर हमारा V और ये हमारा C हो जाएगा। तो हमारा अब जो हमारी सर्किट का तुल्य धारिता है वो यहाँ पर क्या है 200/3 पिकोफैरड आ गया। अब निकालना है हमें कि अगर यहाँ पर 200 वोल्ट का सप्लाई है, ठीक है, तो प्रत्येक संधारित्र की आवेश और उसकी वोल्टता क्या होगी, ये भी हमें निकालना है। तो हम यहाँ पर इन संधारित्र का क्या निकालेंगे, वोल्टता और आवेश। उसके लिए अगर हम यहाँ पर पहले देखें इस वाले परिपथ में, अगर यहाँ पर हम मान लें
कि ये हमारा C डबल डैश का जो हमारा विभवांतर है वो कितना है V डबल डैश, और C4 का हमारा V4 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर हो जाएगा हमारा V4 प्लस V डबल डैश, ये दोनों क्या होंगे V अर्थात इस विभव के बराबर होंगे, अर्थात ये हमारा 300 के बराबर आ गया। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर कि हमारा C4 का आवेश क्या है। ठीक है, तो C4 का आवेश होगा Q4 बराबर CV के बराबर। ठीक है, यहाँ पर C गुणे V के बराबर होगा। तो हमारा यहाँ पर Q4 क्या है, C यहाँ पर क्या है 200/3 गुणे V क्या है, यहाँ पर पीको को हम लिख सकते हैं, पिको फैरेड को। C बराबर है यहाँ पर 200/3 पिको फैरेड, ये बराबर हो जाता है 200/3 गुणे 10⁻12 फैरेड के। ठीक है, और गुणे 300। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा Q4 आ जाएगा 2 गुणे 10 की घात कितना ऋण 8 कूलम के। तो हमारा Q4 अर्थात हमारे जो यहाँ पर संधारित्र 4 है इस पर कितना है Q4, ये हमारा है 2 गुणे 10 की घात ऋण 8 कूलम। ठीक है, और इसका जो हमारा विभव है वो देख लेते हैं। तो इसका विभव निकालने के लिए क्या होता है, Q बराबर होता है हमारा CV के, C और V के। तो यहाँ से हमारा V4 कितना आ जाएगा Q4/C4। तो हमारा यहाँ पर क्या है Q4 का माना गया है 2 गुणे 10 की घात ऋण 8, और C4 हमारा क्या है यहाँ पर 100 गुणे 10 की घात ऋण 12 के। तो हमारा V4 कितना हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 200 वोल्ट के। ठीक है, तो हमारा आ गया V4 यहाँ पर 200 वोल्ट। तो हम जानते हैं कि अगर हमारा समांतर क्रम में यहाँ पर क्या है कि अगर हमारा समांतर क्रम में कोई संधारित्र जुड़ा है तो उन पर जो विभवांतर होता है वो बराबर होता है। ठीक है, अर्थात यहाँ पर अगर हमारा 200 वोल्ट विभवांतर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा, इसके लिए यहाँ पर हमारा C4 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा C1 क्या आ जाएगा, यहाँ से C1 बराबर आ जाता है हमारा V1 बराबर, विभव निकालना है तो हमारा V1 बराबर हो जाता है यहाँ से V1 बराबर V माइनस V4 के बराबर, अर्थात जो है इन दोनों का विभव, यहाँ पर इन दोनों का विभव C1 और C डैश का जो विभव होगा यहाँ पर क्या होगा V माइनस V4, यहाँ भी हमारा V माइनस V4 के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं हमारा विभव 300 माइनस 200, अर्थात V1 बराबर कितना आ गया 100 वोल्ट, जो कि बराबर है V डैश के, अर्थात इन दोनों पर यहाँ पर हमारा इन दोनों पर विभव बराबर होगा जो कि 100 वोल्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है जो हमारा C1 डैश है C डैश है ये हमारा C2 और C3 का है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि हमारा यहाँ पर अगर 100 वोल्ट का विभव है तो इन दोनों पर बराबर यहाँ पर संधारित्र का बराबर मान होने की वजह से इस पर 50 वोल्ट और इस पर 50 वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि हमारा जो V2 है वो 50 वोल्ट और जो हमारा V3 है ये भी 50 वोल्ट होगा। तो यहाँ से हम निकाल लिए कि हमारा V4 का 200, V1 का 100, V2 V3 का 50 होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारा V4 का आवेश तो आ गया, यहाँ पर V4 का आवेश आ गया। अब V1 और V2 V3 का आवेश देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा Q1 हो जाएगा, अर्थात C1 के लिए C1 V1, C1 का मान हमें पता है
100 गुणे 10 की घात ऋण 12 गुणे 100, तो हमारा Q1 आ जाता है कितना, 10 की घात ऋण 8 कूलम। अब देख लेते हैं कि हमारे Q2 का मान कितना आएगा, अर्थात संधारित्र दूसरे संधारित्र C2 के लिए। तो इसका हो जाता है C2V2 बराबर 200 गुणे 10 की घात ऋण 12 गुणे 50। तो यहाँ से हमारा Q2 कितना आ गया, 10 की घात ऋण 8 कूलम। और हमारा जानते हैं यहाँ पर कि संधारित्र जो हमारा यहाँ पर ये हमारा संधारित्र C2 है, ये बराबर है C3 के, V2 बराबर है V3 के, तो C2V2 बराबर हो जाएगा C3V3 के, जो कि बराबर है Q2 के, तो ये बराबर होगा Q3 के, अर्थात यहाँ से हमारा Q3 का मान भी 10 की घात ऋण 8 कूलम आएगा। ठीक है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारा जो संधारित्र है उसमें हमारे C3 का मान 10 की घात C3 के आवेश का मान 10 की घात ऋण 8 कूलम, Q2 का मान 10 की घात ऋण 8 कूलम, Q1 का मान भी 10 की घात ऋण 8 कूलम आया है, Q4 का मान जो है वो आया है हमारा कितना, 2 गुणे 10 की घात ऋण 8 कूलम। यहाँ से V4 का मान आया हमारा 200, V1 का मान आया, तो हमारा V1 का मान यहाँ गया 100 वोल्ट, V2 का मान 50 वोल्ट, V3 का मान 50 वोल्ट आया। और इस पूरे सर्किट की जो तुल्य धारिता है वो कितनी है, यहाँ पर ये हमारी आ गई थी 200/3 पिकोफैरेड। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।